हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में। और रोज की तरह आज हम फिर लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये प्रश्न देखिए कितनी बार आया हुआ है, 21, 20, 19, 17, 16। कुछ बच्चे परेशान, सर 21 में परीक्षा रद्द हुई थी बच्चों। कुछ बच्चे जो इच्छुक थे उनकी परीक्षाएं बाद में सितंबर में ली गई थी, तो उस प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, अब सबसे पहले कुछ बच्चे नए होंगे जो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हम इस समय जब तक अब यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते, बच्चों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कैसे लिखने हैं और भी जो उससे संबंधित न्यूज़ हैं जो वो उनको अपने आप में डेवलप करना चाहिए, या जो भी गेस्ट पेपर हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ऐसे तो मैं वीडियो के अंत में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं हमसे फ्रीली। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया क्या है, सब धीरे धीरे सोचना। अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की, ठीक। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करनी है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न अर्ध आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, किससे, अर्ध आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको एक चीज याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला क्या, के इक्वल टू में 2.303 अपॉन में टी इंटू लॉग आर नॉट अपॉन में आर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें के क्या है, वेग स्थिरांक बच्चों, ठीक। आर क्या है, आर नॉट पहले प्रारंभिक सांद्रता, देखिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़े होंगे तो पेपर में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप करने में सक्षम होंगे। और ये सदैव कितनी होती है बच्चों, 100, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा आता है टी। टी बच्चों जैसे आप लोग जानते हैं समय। उसके बाद हमारा आता है आर। आर होती है बच्चों अंतिम सांद्रता, ठीक। इस प्रश्न में हमारी अंतिम सांद्रता क्या है, 60 मिनट में 50% पूर्ण हो गया है। मतलब हमारे पास टी दिया हुआ है बच्चों 60%, आर हो गया हमारा आर नॉट 100%। तो हमारा सर जी आर क्या हुआ, आर हुआ हमारा जब 75% पूर्ण हो गया तो 100 में से 75 माइनस बचा 25। अब यहाँ से हम बच्चों निकाल सकते हैं ये के की वैल्यू। तो पहले हम के निकालेंगे, फिर अर्ध आयु निकालेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। पहले आपको के निकालना है, क्योंकि अर्ध आयु यहीं से हम निकालेंगे पहले, इसलिए हमको के चाहिए ना, क्योंकि एक फॉर्मूले से हम एक ही चीज़ निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम के सॉल्व करने वाले बच्चों। के लिए 2.303 अपॉन में टी कितना है बच्चों, 60 इंटू में लॉग 100 अपॉन में 25, और ये हो जाएगा 4। हम इसको लिख सकते हैं बच्चों के इक्वल टू 2.303 अपॉन में लॉग 2 के पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। और बच्चों ये बताइएगा लॉग m के पावर n को हम लिखते हैं ना लॉग n लॉग m, उसका पावर बाहर आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो k इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2.303 इंटू में 2, और लॉग 2 फिर बचेगा, तो लॉग 2 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 0.3010 अपॉन में 60। ये गया 2 बार में 30। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप तो बहुत फास्ट काट देते हैं, कैसे काट देते हैं, समझिएगा। अब इसको जो बच्चे देखेंगे ये 2 से परेशान है, 3 से परेशान नहीं, आपको तो भाई 10 घाते माइनस लगाना सिखाया गया है। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, के इक्वल टू 2.303 इंटू में इसको हम लिखते हैं, इसको 30.10 इंटू 10 के पावर -2। क्या दोनों सेम चीज़ है, हाँ सर ये सेम चीज़ है। 30, ये लो बच्चा मैंने काट दिया, लगभग में है ना, लगभग में काट दिया। तो हमारा के की वैल्यू क्या आ गई, 2.303 इंटू 10 के पावर -2।
पहले आपको देखिए, ये क्वेश्चन हर एक वर्ष आता है 3-4 नंबर में, जो कि इस वर्ष भी आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। इस वर्ष भी आएगा, इसकी गारंटी मैं बच्चा दे सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली, हमें निकालनी है अर्ध आयु। अब कोई भी अभिक्रिया अर्ध आयु क्या होती है? जब भी अर्ध आयु, पहले जानिए क्या होती है। जब भी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी सांद्रता की क्षय के पश्चात अपनी सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे अर्ध आयु कहते हैं। तो अब इसको देखिए, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। यहाँ पे हमें टी निकालना है, अर्ध आयु को हम ऐसे लिखते हैं टी हाफ, यही हमें निकालना है। तो फिर फॉर्मूला वही, ये देखिए के यहाँ पे आ गया, टी यहाँ पे आ गया, बस परिवर्तन यही पे 2.303 अपॉन में के इंटू लॉग, इसीलिए बच्चों के निकालना हो सकता R0 अपॉन आर। अब ये देखिए यहाँ पे R0 क्या है? 100, और R क्या हो जाएगा? जब 50% अभिक्रिया पूर्ण हो गई, अर्ध मतलब 50%, तो बचा कितना? 50%। तो बस यहाँ पे रख के सॉल्व कर दीजिए, हाफ अपॉन में 2.303, ये आपकी के की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2.303 इंटू 10 के पावर -2 लॉग, देखिए आप ये सामने बता रहा हूँ, लॉग 100 अपॉन में 50। मैं ऐसे बताता हूँ बच्चों की कोई नया बच्चा भी है ना, जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो भी कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा अर्ध आयु बराबर, इससे देखिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 10 के पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 100, और log 2 की वैल्यू यहाँ बचा log 2 ना, लिख ही देता हूँ 100 इंटू में log 2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 3.30 थी, तो 0.3010। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा दे रहा हूँ, तो टी हाफ हो जाएगा क्या बच्चों? इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 30 इंटू 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 से 100 खत्म, तो बचा क्या? 30। तो टी हमारा क्या होगा बच्चों? अर्ध आयु 30 मिनट। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, अर्ध आयु बराबर 30 मिनट। 4 नंबर मैंने आपको दिला दिए। आपके परीक्षा में ये प्रश्न 100% आएगा। एकला चलो रे पढ़ते चलो रे, एकला चलो रे पढ़ते चलो रे, 100% ये प्रश्न आएगा, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कर सकता हूँ बच्चे। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है कि क्या, कोई ऐसे केमिस्ट्री के सवाल ऐसे आपको नहीं बताता है, अगर बताएंगे भी तो क्वेश्चन लिख दिए अपने से सॉल्यूशन कर देते हैं, इतनी आसान तरीके से नहीं बताएंगे कि जो चैप्टर न पढ़ा हो उसको भी याद हो जाए। वो चीज़ें मिलेंगी सिर्फ आपको यहाँ पर भी। अब कुछ बच्चे जैसे लग रहा है सत्यनारायण भगवान कथा सुन रहे होंगे, बोलेंगे सत्यनारायण भगवान की जय, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं। जब मैं एक सवाल खत्म कर देता हूँ, सत्यनारायण भगवान की जय, पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा हुआ है वहाँ पे स्कूल में। अच्छा स्कूल में वो हमको क्या बोली थी, फेसबुक थोड़ा सा देख लें, हमको हाय हेलो भेजिए कि नहीं भेजिए। परेशान रहिए आप, परेशान रहिए, ठीक है। ऐसे भी स्कूल जब क्लास 12 ख़त्म होने वाला रहता है, तो अभी तो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही होगी, इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी रहती है बात करने की लड़कियों से, ये वो वगैरह वगैरह। चलिए ठीक, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, ये आपका दूसरा प्रश्न, और इस प्रश्न जिस बच्चे को आ रहा होगा एग्ज़ाम में उसका 4 नंबर पक्का, क्योंकि ये भी प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते हैं। एक बात पहले मेरा बच्चों ध्यान दे दीजिएगा, अगर आप केमिस्ट्री में, देखिए ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, जो मैं ये सब अपने अनुभव समझ लीजिए आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। अगर आप केमिस्ट्री में वीक हैं, जाहिर सी बात है लगभग सारे बच्चे होते हैं, तो आप बस एक दिन में केमिस्ट्री में 20 नंबर बटोर सकते हैं। एक दिन में, ये पागल हो गया क्या मास्टर, क्या बोल रहा है? हाँ बच्चों, आप एक दिन में 20 नंबर बटोर सकते हैं। कैसे सर? कुछ नहीं करना है आपको। 1 केमिस्ट्री के चैप्टर उठा लीजिए, ठोस से लेके चैप्टर 1, 2, 3, 4, और ज़्यादातर 2, 3, 4, ये 3 चैप्टर आप अच्छे से बस इसके फॉर्मूले पढ़ जाते हैं ना, तो 20 नंबर के सवाल आप कर लेंगे। फिजिक्स में तो फॉर्मूले से कुछ होने वाला नहीं है, आप ही देख ही रहे हैं प्रीवियस साल के जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, कैसे कैसे प्रश्न हैं। लेकिन केमिस्ट्री में बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस फॉर्मूला। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर
0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब क्या है? तो परासरण दाब जैसे ही आया आपको फॉर्मूला इसका याद आना चाहिए कि परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है। परासरण दाब बराबर CRT। अब इसमें से ये तो परासरण दाब हो गया, C क्या होता है? मोलरता। R क्या होता है? गैसीय स्थिरांक। और T क्या होता है? टेम्परेचर यानी कि ताप। ये 3 चीज आपको चाहिए, आपका प्रश्न हल। तो देखिए दिया क्या है उसको लिखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.5 ग्राम ग्लूकोज, 0.5 ग्राम ग्लूकोज। तो पहले तो अब आपको पता होना चाहिए, ये तो ठीक है साफ साफ, ये मोलरता क्या होता है? तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर विलय में मोलों की संख्या, विलयन में मोलों की संख्या, विलय में मोलों की संख्या, विलय में मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। हाँ, विलयन का, विलय करें विलयन का, विलयन का आयतन लीटर में। तो हमको सबसे पहले तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे मोल क्या होता है, तो मोल आपका भार बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज हमें क्या दे दिया? W2 दे दिया, यानी कि विलय का भार कितना दिया है ग्राम में? 0.45 ग्राम। आपके सामने जो जो चीजें मुझे मिल रही है मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। दूसरा 250 ml जल में विलयन का आयतन कितना दे दिया? V 250 ml। देखते चलिए, अब ml दिया हो तो यही बदलते भी इसको चलेंगे, अपॉन में 1000, तो ये हो जाएगा क्या? लीटर, ठीक। घोलकर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब याद कीजिए। अब हमें क्या निकालना होगा? पहले तो हमें मोल निकालने के लिए आणविक द्रव्यमान निकालना होगा विलय का। तो विलय क्या है? ग्लूकोज है, तो यहां पे हम निकालेंगे ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। अब कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे निकालेंगे कैसे, कुछ तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6H12O6। ये सारी चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। तो 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, इसको करेंगे तो हम आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा बच्चों, 180। अब ये मिल गया, ये मिल गया, ये आयतन हो गया, तो अब हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब लिख लेंगे हम, क्या दिया हुआ है? R की वैल्यू देखिए आपको दी हुई है 0.0821, ठीक। अब एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, T बराबर, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे केल्विन की बात कर रहा है, तो इसे हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो 273 प्लस कर देते हैं, पता ही होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 273 केल्विन। जिनको भी केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बदलना ना आए वो कमेंट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एकदम बच्चों वाले भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, इस पर आपको कमेंट में पूछने में शर्म आती है तो आप आइए व्हाट्सअप से हमसे पूछ लीजिए। व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ, देखिए वही हमारा व्हाट्सअप नंबर, ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 9532060199, ठीक। चलिए प्रश्न देखिए। अब हम इस फॉर्मूले पर रखेंगे 5 बराबर C। अब C को क्या हम लोग लिखते हैं? मोलों की संख्या, मतलब इसको क्या लिखते हैं? W2/M2। M2 हमारा क्या है?
M2 हमारा यही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना कि ये हमारा हो जाएगा क्या, W2 अपॉन में M2, और अपॉन में लीटर होता है। देखिए इसको अगर हम लिखें मोलरता को इस फॉर्मूले को, तो क्या लिखेंगे, C इक्वल टू W2 बाई M2 अपॉन में V, तो इसको हम लिख सकते हैं W2 बाई M2 इंटू V। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, इंटू V की कितना वैल्यू दी हुई है बच्चों, 250, और अपॉन में कितना 1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, V लीटर में, ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है R इंटू T। अब इसको मैं सारा पुट कर देता हूँ एक साथ, सारी वैल्यू एक साथ आपके सामने पुट करते हैं। तो W2 कितना है बच्चा, 0.5 ग्राम। R की वैल्यू सर जी यहाँ पे दी हुई है 0.0821। आगे सर जी T 273 अपॉन में M2 180 इंटू में V 250 गुणे में 1000। अब कोई बताए इसको काटेंगे कैसे हम, कौन हमको इसको काटने का इजी ट्रिक बता सकता है। तो पहले तो हम ये हटा देते हैं, ये हटाओ, टेंशन हटा दो भाई, टेंशन पालो ही मत। फिर इससे इसको हटा देते हैं, पहले इसको 2 टाइम्स में काट देते हैं, तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया। अब इससे इसको हटा देते हैं तो 0.9 आ जाएगा। अब 0.9 से 9 से काट देते हैं तो 0.1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे काट देते हैं, ख़त्म यहाँ तक। अब बचा क्या हमारे पास 0.1, तो इसको हम अपॉन में 100 कर सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू में 0.0821 इंटू में 273। तो इसको आप इसका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 लगा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.224 शायद, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 0.224। हाँ बच्चों ठीक है। अब क्या है, ये दाब है, तो ये दाब हमारा क्या आ जाएगा, दाब है तो सर जी मात्रक ATM, एटॉमिक टेम्परेचर एंड, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए और एक बात बच्चों, ये कभी गैस स्थिरांक दिया भी रहता है नहीं भी, तो इसकी वैल्यू हम याद रखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको आएगा और 4 नंबर देकर चला जाएगा। इतनी साधारण तरीके से फॉर्मूले को समझाते हुए, एक एक चीज समझाते हुए, फ्री में तो वही बताने वाला रहा। पेड में लोग बताते हैं, मैं मानता हूँ पेड बैच में बताते हैं, लेकिन फ्री में आपको कोई बताने वाला रहा। हाँ भैया, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, और जो समझने वाले होंगे वो अपने दिमाग में डाल चुके होंगे। चलिए, तो ये था आज का आपका दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। चलिए भाई, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न जानते हैं, जो पिछला प्रश्न में बताया, देखने में तो उसके जैसा ही आपको लग रहा होगा, लेकिन पूर्ण रूप से अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा है क्या है, मूल अंश पूछा। अच्छा, ये आया कब कब था, लिख लीजिए। नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी कैसे हम विश्वास करें, तो भाई जो बच्चे मैच करने वाले होंगे वो मैच करेंगे ना। चलिए, इसमें क्या करना है, भार अनुसार, प्रश्न पढ़िए, भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना कीजिए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अगर आपने इससे पहले वाले प्रश्न देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे ग्लूकोज लिखा था, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं दिया था। ठीक है, क्या नोटिस किया था, क्योंकि इसमें भी अणुभार निकालने की आवश्यकता पड़ेगी बच्चा, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं दिया था, लेकिन इसका फॉर्मूला दिया। ऐसा क्यों, वो चाहता तो हमें फॉर्मूला नहीं भी दे सकता था, एकदम बिल्कुल नहीं दे सकता था, लेकिन एग्जामिनर जानते हैं कि जो फॉर्मूले आपके डेली में आते हैं, जैसे डेली आप पढ़ रहे हैं ग्लूकोज आप 75 जगह पढ़ रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला बच्चे नहीं देते हैं वो। अभी इस प्रश्न में देखिए, ऐसे ऐसे आपको चीज़ें निकलेंगी, आप समझेंगे, उसका फॉर्मूला वो नहीं देते हैं। लेकिन जो अब आप कुछ बच्चे इसको नहीं जानते, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला तो उन्होंने दे दिया, लेकिन ग्लूकोज हम 9वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं,
मैं अपना बताऊं तो मुझे क्लास 9th में ही ग्लूकोज का फॉर्मूला याद था। भले ही हमारी केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, पूरी वीक नहीं थी, हम अपने आप को कमजोर समझते थे, लेकिन हमसे भी पीछे क्लास में लोग रहा करते थे। हम केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग इसलिए नहीं बता पाते थे किसी को कि क्या हमसे कोई अगला उत्तर पूछेगा तो हम उसका जवाब उसमें देने में समर्थ हैं कि नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों जो लोग जवाब देते थे उनके साथ हम भी वो जवाब दे सकते थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना अपने आप में हम केमिस्ट्री हैं, लेकिन केमिस्ट्री से उतना हमें लगाव नहीं हुआ बच्चों। अब देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा, क्या इसमें नई चीजें हैं। पहली बात, ऐसा प्रश्न जब आपको आएगा भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के विलयन में, तो विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलय एक विलायक, एक विलय एक विलायक। तो जिस प्रश्न में अगर विलायक नहीं दिया हुआ है, बस विलय दिया हुआ है, तो उसमें हम विलायक क्या मानेंगे? जल। क्या मानेंगे बच्चा? जल। अपने से मान लेते हैं, क्या होगा उसमें विलायक? जल, यानी कि H2। दूसरी चीज बच्चा, भार अनुसार बोला हुआ है, मतलब यहां पे हो गया ग्लिसरॉल का द्रव्यमान, ग्लिसरॉल का भार, जो भी हो जाएगा W2 बराबर 25 ग्राम। और पूरा विलयन कुछ भी होता है कितना? 100%। तो 25 ग्राम ये हो गया तो जल का भार। कोई भी चीज क्या होता है 100%, तो 100 माइनस 25, तो ये हो गया 75 ग्राम। ये चीज पहले आपको समझिए। ये ऐसे प्रश्न में हमको अपने से करना पड़ता है। क्या? पहला चीज, विलायक का नाम नहीं दिया हुआ है तो विलायक लेंगे हम जल। दूसरा चीज, भारानुसार बोला है और प्रतिशत में दिया है, तो उतना ही जो प्रतिशत दिया हुआ है उतना ही ग्राम हम लेंगे। क्या? हम मान लेंगे पूरा जो है वो 100% है, जिसमें 25 ग्राम क्या है? ग्लिसरॉल है। जब 25 ग्राम विलयन में ग्लिसरॉल है तो 75 ग्राम क्या बचा? विलायक बचा, यानी कि हमारा जल बचा। ठीक, तो अब आपको पहले पता होना चाहिए। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो अब आपको आना चाहिए क्या? फॉर्मूला किसका? मोल अंश का। तो मोल अंश का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, जिसे हम x से भी डिनोट करते हैं, जिसे हम x से डिनोट भी करते हैं। यहां मैं लिखता हूं, ठीक है, यहां पे मोल अंश बराबर, यानी कि इसको x से भी डिनोट करते हैं। ठीक, मोल अंश बराबर क्या होता है बच्चा? विलय के मोलों की संख्या, विलय में मोलों की संख्या ऐसे कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं बटे पूरे विलयन में मोलों की संख्या। तो विलयन में मोलों की संख्या क्या होगी? विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक में मोलों की संख्या। यही होगा ना हमारा विलयन में मोलों की संख्या। तो ये चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। अब किसी भी चीज के मोल निकालने के लिए हमें उसका आणविक द्रव्यमान भी चाहिए, तो हम निकालेंगे पहले जल का आणविक द्रव्यमान। इसको m से मैं डिनोट करता हूं डायरेक्ट, ठीक है, M1। ठीक, M1 से इसको मैं डायरेक्ट डिनोट कर देता हूं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? H2O का 2 × 1 + 16 क्या हो जाएगा बच्चों? 16 × 1 दिया है ना, तो 18। और अब हम निकालेंगे ग्लिसरॉल का, C3H8O3 का O3 का M2, तो 12 × 3 + 8 × 1 + 3 × 16 इक्वल टू, प्लस करेंगे बच्चा तो 12 दिन 92। ठीक, ये आ गया हमारा आणविक द्रव्यमान। अब निकालना है मोल अंश, निकाल लेंगे हम सर जी। अब क्या, तो बच्चों वाली खेल हो गई। विलय के मोलों की संख्या, तो विलय का द्रव्यमान कहाँ गया? विलय ग्लिसरॉल रहा 25, और फिर बटे में क्या आता है? बटे में आता है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 92 सेकंड। अरे भैया
इसमें ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि नीचे प्लस में है, तो इसको पहले ऐसे ही लिखेंगे 25/92। फिर विलायक के मोलों की संख्या तो 25/92। अब प्लस लगा के विलायक में मोलों की संख्या, विलायक क्या है हमारा 75 ग्राम, तो 75/18। अब हमको क्या सोचना है, ये सोचना है बच्चों कि क्या 18 के टेबल में 92 आता है, क्या 18 के टेबल में 92 आता है, सॉरी 92 कहाँ है यार, हाँ 18 के टेबल में 92 भी आप देख सकते हैं। देखिए दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, नहीं आएगा। तो अब क्या करें सर जी, हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, यही एलसीएम ले लेते हैं 18 × 92 डायरेक्ट। ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम ऐसे भी ले सकते हैं 18 और 92 का, मैं डायरेक्ट दोनों का ही ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा कैसे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ऐसे 18 × 25 प्लस 92 × 75, और ये हमारा हो जाएगा 92 × 18। अभी आपको पता चलेगा मैंने क्यों लिया डायरेक्ट ये एलसीएम। और ऊपर है हमारा बच्चों 25/92, तो ये 92 से ये 92 तो कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 25 × 18 अपॉन में 18 × 25 प्लस 92 × 75। अब दुर्रम खा मत बनिए, आपको सिखाया गया है क्या, कॉमन लेना, कॉमन लीजिए। यहाँ से 25 कॉमन ले लिया हमने तीनों में से, तो यहाँ पे 3 बच गया, तो ये बच गया 18 अपॉन में 18 प्लस 92। अब देखिए अब कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। 9 नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। देखिए कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ले लीजिए, ये आ जाएगा हमारा 9, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 9 + 41। ठीक है, हो गया 41 ही होगा ना, 40 नहीं, सॉरी क्या मास्टर है ये, तो कॉमन लेने नहीं आ रहा है, 46। ठीक, अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा x बराबर 9 अपॉन, ये आ जाएगा आपका कितना 55, और इसको अगर हम लाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 90 हो गया, तब भी नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, 90 हो गया तो एक बार में जाएगा ना, हाँ 55 है, हाँ 0 हो गया तो एक बार में जाएगा। फिर 90 में से बचा 45, तो 0.1 लिख के भी आप छोड़ सकते हैं, 0.1 लिख के भी आप छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ देख लें हम, कहीं गलती हम लोगों ने नहीं किया है, 92 × 75, 75 × 25, कहीं गलती हुई है, देख लीजिएगा भाई एक बार। सारे जहां से अच्छा, कल था ना भाई, हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम सब बस यही स्टेटस लगा देते हैं, कोई भी आदत, हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मोल अंश। अब हमें आप एक बात बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए भाई, आया कि नहीं है। जिनको आया वो भी बताएं और जिनको नहीं आया वो भी बताएं, फ्रीली बता सकते हैं आप लोग। ठीक, सबको आया तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, गाते हुए सारे जहां से अच्छा। भाई बस 26 जनवरी को थोड़ी ना गाना है, 27 जनवरी को भी हम गा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, तो हमारा ये चौथा और 5वां प्रश्न है, ईथर की निर्माण करने की विधियां, जिसमें से हमें करना है अल्कोहल से ईथर का निर्माण करना है और विलियम संश्लेषण से ईथर का निर्माण करना है। अच्छा सर, हम डेली आपको बनाने वाले प्रश्न अभिक्रिया वाले 2 ही क्यों बताते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए मैं बता रहा हूँ, और हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको धीरे धीरे 5-6 क्वेश्चन ही डेली क्यों करवा रहे हैं, ताकि आप धीरे धीरे हल्का हल्का समझते चले अच्छे से। जैसे हम अच्छे तरीके से आपको समझाते चल रहे हैं, आप अच्छे तरीके से समझते चले। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बच्चा था, उसने मुझसे मांगा सर मैं 10 साल का, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको थोड़े से ही एंटोनिम्स सिनोनिम्स भेजूंगा जिसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में फंस जाएंगे, 100% पूरे के पूरे उसी में से आएंगे। तो उसने मुझसे मांगा तो मैंने भेजा,
तो मैंने एक साथ 100 भेज दिए उसको, PDF मांगा, उसने सर बोला पूरा भेज दीजिए, लेकिन पूरा नहीं था, पूरे से भी कम ही है, 100 मैंने उसको भेजे। तो क्या बोल रहा है सर, 100 ज़्यादा नहीं है एंटोनिम्स, और 100 सिनोनिम्स भेजे थे मैंने, सर बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। अरे आप ये बताइए, आप 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर सबके साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन वही आप 100 को डिवाइड कर दीजिए, हम 100 को डिवाइड कर दीजिए आप 30 से, और ये रहे आपके आ जाएगा 3.33, मतलब लगभग आप 4 एंटोनिम्स भी मैं आपको डेली देता, या 3 ही ले लीजिए, 3 एंटोनिम्स ही मैं आपको डेली देता और 3 सिनोनिम्स, तो 1 महीने में ये 100 आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आपको हल्का भी लगता। लेकिन अगर एक साथ मिल गया तो आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं। इसीलिए जो मैं डेली 2 बताता हूँ उसको लिखते जाया कीजिए और पढ़ते जाया कीजिए। तो अल्कोहल से ईथर कैसे बनाएंगे? तो अल्कोहल से ईथर बनाएंगे अल्कोहल के निर्जलन से, अल्कोहल के निर्जलीकरण से, निर्जलीकरण से कैसे बनाएंगे बच्चा लोग? अल्कोहल के निर्जलीकरण से। तो ये हमारा CH3 CH2OH, ये हमने अल्कोहल ले लिया। अब ये किसकी उपस्थिति में निर्जलीकरण होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अम्लीय माध्यम रहना चाहिए H2SO4 प्लस तापमान रहना चाहिए 413 केल्विन। इसकी उपस्थिति में कराने पर अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और ये किस में बदल जाता है बच्चों? ये बदल जाता है ईथर में, C2H5O C2H5, ये ना आपका ईथर। तो हमने आपको ईथर बनाने की एक विधि बता दी, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। अब दूसरा है विलियम संश्लेषण से। तो विलियम संश्लेषण से कैसे बनाएंगे? ये होता है, विलियम संश्लेषण करता है किससे भी क्रिया? आप लीजिए कोई भी हेलो एल्केन, उसकी क्रिया आपको किससे करानी है? तो आपको उसकी क्रिया करानी है, ठीक है, सोडियम। ये क्या है सर जी? ये मध्यवर्ती है, ठीक है, ये मध्यवर्ती लवण है। इससे आप क्रिया जब करवाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे R डैश कर दीजिए, ठीक है, RO R डैश और NX, यहाँ पे X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना है। बोले सत्यनारायण भगवान कीजिए। डेली 2 ये जो मैं करवाता है इसको अपने एक कॉपी में शामिल करते जाइए बच्चों, और न्यूमेरिकल को भी शामिल करते जाइए। मैं एक साथ चाहूँ तो सारा करवा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला समझाते हुए, उसका फॉर्मूले के जो मतलब है, R क्या है, X क्या है, सारी चीज़ आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर पेपर में भी वो चीज़ आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। बाय द वे, अभी मैंने इसके पहले मूल अंश वाले प्रश्न करवाए। तो मूल अंश अगर आपसे पेपर में परिभाषा पूछ लेता है, प्रश्न नहीं पूछता, परिभाषा पूछ लेता है, तो जो बच्चे हमसे पढ़े हुए लिख सकते हैं, लिखने में वो सक्षम है। क्या लिखेंगे? विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल विलयन के मोलों की संख्या, ये लिख सकते हैं विलय कणों की मोलों की संख्या विलय कणों की मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों, विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो ये आप 12वीं में पढ़ रहे हैं ना, फॉर्मूले से तो आप परिभाषा अपने बना सकते हैं। तो इस चीज़ पर गौर कीजिए बच्चा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, फिर से हम कल लेके आएंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं नंबर पहले भी दे चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9532060199, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपसे बात करते हैं, आपसे जुड़ते हैं। वो हम एक प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो दूसरी बात ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कीजिए, ताकि आपके भी जो दोस्त हों अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा आप इसको फैलाएँगे उतना आपके और हमारे लिए दोनों, किसी का, हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम जानेंगे तो हमारा दोस्त न जाने। ये बताइए, उसके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो क्या खराबी है? 12वीं बाद वो कहीं और जाएगा, तुम कहीं और जाओगे, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। दूर हट जाएंगे, बहुत कम ही दोस्त साथ रह जाते हैं, और जो साथ रह जाते हैं वो जीवन पर्यंत साथ रह जाते हैं। याद रखिएगा, जो 12वीं बाद 12वीं के स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, तो साथ रह गए, वो जीवन पर्यंत साथ रह जाते हैं। और जो यहीं से बिछड़ गए वो बिछड़ जाते हैं। सिर्फ बचपन के ही दोस्त और कॉलेज के दोस्त, 2 दोस्त होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।